नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्रा। अब ये तो पूरा देश समझ चुका है, साबित हो चुका है कि मोदी सरकार का रिमोट अडानी के हाथ में है, या यूं कहें कि अडानी का रिमोट मोदी के हाथ में है, या यूं भी कह सकते हैं कि अडानी पूरे देश का रिमोट अडानी और मोदी के हाथ में है। यूं भी कह सकते हैं कि पूरे देश का रिमोट मुडानी के हाथ में है। खैर, ये तो रिमोट की बात हो गई। इस देश में अगर आज सबसे ज्यादा ठगा हुआ कोई महसूस कर रहा है, वैसे ठगे तो सब गए हैं, दर्द तो सबके सीने में है। पूरे देश को नरेंद्र मोदी ने किसी को नहीं छोड़ा, अडानी अंबानी जैसे माफियाओं को छोड़ करके, कुछ गुजराती चोरों को छोड़ करके, कुछ की बात कर रहा हूं, सारे गुजरातियों की नहीं, कुछ गुजराती चोरों की को छोड़कर, कुछ गुजराती चोर भगोड़ों को छोड़कर सबको नरेंद्र मोदी ने ठगा है, छोड़ा नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई ठगा गया है इस देश में तो देश के युवा हैं। वो युवा जिन्हें नरेंद्र मोदी देश की प्रॉपर्टी, देश का संबल बताते थे, देश की संपत्ति बताते थे, देश का सब कुछ बताते थे, कहते थे 60% हमारे यहां युवा हैं, यानी भारत सबसे दुनिया में सबसे युवा देश है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर ठगी हुई तो उन्हीं बेचारे युवाओं के साथ। देश के युवा अपने ठगे जाने का किसी से बता भी नहीं रहे हैं, कह भी नहीं पा रहे हैं, मातम मना रहे हैं अपने आप में, अपने आप से। यहां तक कि अब युवा बेरोजगारी के कारण, अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण, नौकरी ना मिलने के कारण आत्महत्या तक कर रहे हैं। पहले सिर्फ किसान आत्महत्या किया करता था, अब तो व्यापारी, जवान सब कर रहे हैं, आत्महत्या तक कर रहे हैं। ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी अमृत काल मना रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी का अमृत काल है। यह नरेंद्र मोदी का अमृत काल है या अडानी के लिए, मात्र अडानी के लिए अमृत काल है, यह बात आप समझ चुके हैं। मैं इस बात पर कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि आप सब समझ चुके हैं। लेकिन जिसे नरेंद्र मोदी अमृत काल कह रहे हैं, अगर उसके बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे, तो आप सोच के देखिए, 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर 5 किलो अनाज के लिए भिखारियों की तरह लाइन में खड़े हैं। यह अमृत काल है। क्या अमृत काल में यही होता है? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा तो किए थे। 2 करोड़ लोगों का रोजगार मोदी हर साल छीन लिए। लोग बेरोजगार होकर यहां वहां भटक रहे हैं। क्या यही अमृत काल है? भूखमरी भारत में अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हम अपने पड़ोसी देशों से भी काफी पीछे हैं भूखमरी में। 55 पोजीशन से नरेंद्र मोदी ने 100 पार करवा दिया, वहां भी सेंचुरी मार दिया। क्या यही अमृत काल है? पेट्रोल और डीजल से मोदी ने सेंचुरी तो मरवाया ही। छोटी छोटी चीजें, चाहे आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, टमाटर हो, खाद्यान्न, खाने की चीजों, तेल हो, जो भी है, सबसे कहीं सेंचुरी तो कहीं डबल सेंचुरी तो कहीं ट्रिपल सेंचुरी मरवा रहे हैं। महंगाई से लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। लोगों की थाली से रोटी और नमक भी गायब हो चुका है। क्या यही अमृत काल है? क्या इसी को अमृत काल कहते हैं? लाइन में खड़े लोग मर गए 2000 का नोट पाने के लिए। क्या वही अमृत काल था? लोग ट्रेनों में, बसों में, न जाने किस किस तरह से अव्यवस्था का शिकार होकर मर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ट्रेनों का हादसा हो रहा है, लोग मर रहे हैं और सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या यही अमृत काल है? भारत कर्ज के बोझ से दब चुका है। 3 गुना कर्ज को नरेंद्र मोदी ने इस 10 साल में 3 गुना पहुंचा दिया। क्या यही अमृत काल है? और कर्ज लेकर किया क्या, यह भी पता नहीं किसी को। पूरे देश को, देश के सिस्टम को एक माफिया गैंग की तरह देश के सिस्टम का इस्तेमाल करके
लोगों से उनकी कंपनियां, उनका बिजनेस, उनका व्यापार छीनकर अडानी को दे रहे हैं। क्या यही अमृतकाल है? जब लोग देश लाशों से पट रहा था और अडानी का धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था, क्या यही अमृतकाल है? क्या अमृतकाल की यही निशानी है कि न्याय मांगने के लिए निकली हमारी महिलाएं, हमारी महिला खिलाड़ी रोड पर घसीट कर मारी गई, जंतर मंतर से उठवाकर फेंकवा दी गई? क्या यही अमृतकाल है? क्या राम रहीम को पेरोल देना अमृतकाल है? क्या बलात्कारियों को, दुराचारियों को, भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देना, भ्रष्टाचार का नेशनलाइजेशन करना, भ्रष्टाचारियों को साथ लेना, साथ रखना, या भ्रष्टाचारियों का एक समूह बनाना, क्या यही अमृतकाल है? हर दूसरे आदमी को, अपने विपक्ष में खड़े हर आदमी को ईडी के जरिए परेशान करना, उन्हें जेल में भेजना अमृतकाल है? सारे भ्रष्टाचारी अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। अडानी गांजे की खेती करवा रहे हैं, गांजे का व्यापार कर रहे हैं, ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं, उनके पोर्ट से पकड़े जा रहे हैं, तोमर का नाम सामने आ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या यही अमृतकाल है? न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सूचना तंत्र, मीडिया जो अब गोदी मीडिया से, सुपारी मीडिया से अब डाबर मीडिया बन चुकी है, क्या यही अमृतकाल है? लोग कुछ हजार रुपयों के लिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके अन्न का दाम दोगुना करने का वादा किए थे, लेकिन आज भी किसानों की आत्महत्या बढ़ी है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं कुछ रुपयों के लिए, कुछ हजार रुपयों के लिए। क्या यही अमृतकाल है? और लाखों, 25 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी अपने मित्रों को दे डाले, छोड़ डाले, उसमें से कमीशन ले लिया इलेक्शन बॉन्ड के जरिए। क्या यही अमृतकाल है? सूचना तंत्र का, पत्रकारों का जो सवाल पूछते हैं उनका दमन करना, यही अमृतकाल है? किसानों से आंदोलन करने, किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर करना, किसानों को आतंकवादी कहना, खालिस्तानी कहना, नक्सली कहना, आंदोलनजीवी कहना, क्या यही अमृतकाल है? क्या अमृतकाल में किसान शहीद होते हैं? अग्निवीर के नाम पर युवाओं के साथ धोखा करना, क्या यही अमृतकाल है? क्या है अमृतकाल? मोदी जी, कहां गई आपकी बुलेट ट्रेन अमृतकाल की? कहां गया? लोगों को हर पानी, जल, नल मोदी करते हैं तो ऐसे ही, मोदी सोचते हैं तो बड़ा, कहां गया सब कुछ? क्या यही अमृतकाल है? क्या झूठ बोलना अमृतकाल है? क्या जुमले बोलना अमृतकाल है? क्या अमृतकाल है? किसे आप अमृतकाल कहते हैं? क्या है अमृतकाल? लाखों लाख लोग सड़कों पर चलते हुए भूखे मर गए, घरों में पहुंचकर घरों में बंद रहे, भूख से मर गए, दवा से मर गए, ऑक्सीजन से मर गए, हॉस्पिटल सुविधाएं नहीं मिली, मर गए, मर गए। क्या यही अमृतकाल है? मोदी जी, क्या है अमृतकाल? अमृतकाल किसे कहते हैं? अमृतकाल, मोदी जी, आप मृत्यु काल को, द्रोह काल को आप अमृत काल कहेंगे? अपने गोदी मीडिया से, यानी सुपारी मीडिया से, यानी डाबर मीडिया से प्रचारित करवाएंगे तो लोग उसे अमृतकाल मान लेंगे। जिनके घरों में मौतें हुई, जो आज भूखे सो रहे हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो आपके डाबरों के कहने पर अमृतकाल मान लेंगे? क्या है अमृतकाल? किसे कहते हैं अमृतकाल?
पूछिए जिनके घरों में लाशें जाती हैं, पूछिए उन किसानों से जिनके जिनके घर का मुखिया कुछ हजार रुपए के लिए आत्महत्या कर लेता है और वहीं 2500 लाख करोड़ रुपया आपके माफियाओं को लुटा देते हैं आप। क्या यही अमृतकाल है? क्या वो मानेंगे अमृतकाल? क्या 80 करोड़ लोग जो कटोरा लेकर खड़े हैं वो मानेंगे आपका अमृतकाल? और जो 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर खड़े हैं 5 किलो अनाज के लिए, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, स्वास्थ्य से वंचित हैं, कुपोषण के शिकार हैं, वो मानेंगे आपका अमृतकाल? क्या यही अमृतकाल है? खैर, जुमले में बोलने में माहिर आप कुछ को कुछ साबित कर सकते हैं अपने डाबर मीडियाओं से, तो कर दीजिए, हम भी कह लेंगे, चुपचाप सह लेंगे आपके इस अमृतकाल का मृत्युदंड। दोस्तों, जब आप देखेंगे तो देश के युवा बेहाल, मोदी मना रहे हैं अमृतकाल। मोदी का कुछ आचरण इन 10 सालों में लगभग ऐसा ही रहा है। अगर वैसे देखा जाए तो वो जब से डेप्यूटेड मुख्यमंत्री बनाए गए थे 2001 या 2 में गुजरात के, उनका व्यवहार तो तब से वही है, लेकिन खास जब राष्ट्रीय राजनीति में आए और देश के प्रधानमंत्री बने, अगर उस काल को भी देखा जाए तो उनका व्यवहार कुछ इसी तरह का रहा है, जो लोगों की समस्याओं और लोगों के दर्द को कभी देख नहीं पाया, कभी समझ नहीं पाया और उनके बारे में कभी सोच नहीं पाया। प्रधानमंत्री मोदी की नाकामी युवाओं के भविष्य पर भारी पड़ रही है। चुनावी रैलियों में बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री को देश के युवाओं की जरा सी भी परवाह नहीं है। सरकार की निकम्मी नीतियों के बीते 9-10 सालों में इस देश के करोड़ों प्रतिभावान युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया। सरकारी आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मोदी जी के राज में बेरोजगारी भयानक रूप से बढ़ रही है और भयानक रूप धारण कर चुकी है। मगर चुनावी रैलियों में हाथ हिलाने से फुर्सत मिले तब तो मोदी जी देश के युवाओं के बारे में कुछ सोचें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी नया पेरोल आंकड़ा बताया है कि भारी गिरावट के साथ रोजगार सृजन 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। यह अर्थव्यवस्था और युवाओं की जिंदगी के लिहाज से खतरनाक है। यही मोदी हैं जो चुनाव में वोट मांगने के लिए घूम घूम कर ये कहा करते थे कि ये युवा देश है, युवाओं का देश है। ये डेटा चालू वित्त वर्ष के लिए श्रम बाजारों में खतरनाक मंदी की तरफ इशारा करता है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भी आंकड़ा जारी किया था जिसमें कहा था कि साल 2022 में भारत में युवा बेरोजगारी दर बढ़कर 23.22% हो चुकी है, जो कि पड़ोसी देशों पाकिस्तान 11.3, बांग्लादेश 12.9 और भूटान 14.4% से अधिक है। यह आंकड़े सचेत करते हैं कि मोदी सरकार बेरोजगारी का हल ढूंढने की बजाय देश के युवाओं को प्रोपेगेंडा के नफरती जाल में उलझाने का प्रयास क्यों करती है। और जहां से रोजगार का सृजन हो सकता था वो सब कुछ तो उन्होंने अडानी को दे दिया, प्राइवेटाइजेशन के जरिए उन्हें बेच दिया, तो रोजगार का सृजन कहां से होगा। मोदी सरकार के कुकर्मों की वजह से आज देश के लाखों काबिल युवाओं में तनाव और अवसाद पैदा हो रहा है। ये युवा निराश हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यह मोदी सरकार की नीयत और मानसिकता का रिजल्ट है। कहा जाता है कि देश के युवा देश के मजबूत स्तंभ होते हैं, मगर ऐसे हालात में जब युवा ही बेकारी और हताशा में अपनी जवानी गलाने को विवश हैं तो देश का भविष्य धुंधला ही होगा। झूठे और जुमलेबाज प्रधानमंत्री को देश के मेहनतकश युवाओं के दर्द का अंदाजा नहीं है। उनकी बदहाल स्थिति पर ध्यान देना प्रधानमंत्री को मुनासिब नहीं लगता। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को अपने फर्जी ठिकानों पर लुटाने के लिए हजारों करोड़ रुपए हैं। विज्ञापनों पर लुटाए जा रहे पैसे हजारों लाखों करोड़ रुपए आते हैं, मगर खाली पदों पर नियुक्तियां करने के लिए फंड नहीं है। गृह मंत्रालय के मुताबिक केवल केंद्रीय पुलिस संगठनों में 1.14 लाख पद खाली हैं। रेलवे से लेकर सेना तक देश के सरकारी विभागों में लगभग 30 लाख से अधिक पद खाली हैं। 2014 में 12% से भी कम सिविलियन नौकरियों के पद खाली थे।
लेकिन आज यह आंकड़ा बढ़कर 24% से भी अधिक हो गया है। भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाने वाले मोदी जी ने अपने ही देश के युवाओं को आर्थिक और मानसिक रूप से अपंग बनाकर रख दिया है। आज देश का प्रत्येक युवा झूठ, विज्ञापन जीवी और भविष्य भाषण जीवी सरकार से अजीज आ चुका है। उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। वो अपनी समस्या या तकलीफ किसे बताए, कौन सुनने वाला है। इस सरकार में ये इस देश का दुर्भाग्य है कि भाजपा घिनौने स्वार्थ के लिए देश का भविष्य खोखला कर रही है। बेहतर भविष्य की बुनियाद युवाओं को झूठ और उन्माद के जाल में फंसाकर उलझाकर देश को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रही है। आज देशवासी जानना चाहते हैं कि मोदी जी देश के युवाओं के प्रति इतने निष्ठुर और निर्मम क्यों बने हुए हैं। आखिर मोदी जी युवाओं से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। खैर, जब इस पर आप ध्यान देंगे, गहराई से सोचेंगे, तो मोदी जी में ना तो वो शैक्षणिक योग्यता है जिसके जरिए वो युवाओं को रोजगार दे सकें, उसके बारे में सोच सकें, और ना ही बौद्धिक क्षमता। उनका पूरा ध्यान अडानी के ऊपर केंद्रित हो चुका है। वो उनका पूरा समय, भले ही वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते हों या कहीं घूमते, हर समय वो अडानी के बारे में सोचते रहते हैं और जो भी करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो अडानी के पक्ष में होता है। और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी ना तो प्रधानमंत्री हैं और ना ही वो देश के बारे में सोचते हैं। दुर्भाग्य से हैं तो, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं है। और देखने से साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश को पिछले दरवाजे से अडानी चला रहा है, यानी रिमोट से इस देश की सरकार को अडानी चला रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं कि अडानी और मोदी मिलकर के इस देश की सरकार चला रहे हैं, देश को नहीं।